भगवान की 16,108 रानियों से जो वंश बढ़ा 56 करोड़ यदुवंशी, यदुवंशियों को अभिमान हुआ। किस चीज का अभिमान था? भगवान श्री कृष्ण हमारे दादा हैं। और जो अभिमान हुआ, जिस व्यक्ति को अभिमान हो जाता है मेरे भाई बहन, उनका पतन जरूरी है। जिसको भी अभिमान हुआ इस संसार में, उनका अंतोगत्वा पतन होना निश्चित है। अभिमान हुआ और एक बार सब संतों की परीक्षा लेते हुए दुर्वासा जी की भी परीक्षा ली। और दुर्वासा जी की परीक्षा क्या ली? सांब के पेट में एक वस्त्र डाल दिया गया और सब संत महात्माओं से पूछते थे इसके पेट में है क्या, लड़का है कि लड़की। सांब को स्त्री बना दिया गया था, पेट में कपड़े डाल दिए गए थे। सबसे पूछते थे बताओ इसमें लड़का है कि लड़की। और सब संत मौन रहते थे तो उनकी मजाक उड़ाते थे। दुर्वासा जी ने कहा इधर आ, मैं बताता हूं। इनके पेट में है तो वस्त्र, लेकिन वह वस्त्र लोहे का मूसर हो जाएगा और पूरे यादव सेना समाप्त हो जाओगे। पूरे यादव एक भी नहीं बचोगे। अब भैया शाप मिला। अक्रूर जी को आकर के बताया गया। अक्रूर जी ने कहा एक काम करो, इस मूसल को समाप्त कर दो। कृष्ण को मत बताना, नहीं तो कृष्ण गुरु के अपमानों को स्वीकार नहीं कर पाएगा। कृष्ण तुम सबको समाप्त कर देगा। उस लोहे के मूसर को एक समुद्र के किनारे जाकर के घिसा गया। उनसे जो छोटे छोटे बुरादे हुए, उन्हीं से एरिका नाम की झाड़ी हुई। एक टुकड़ा बच गया, उनको फेंक दिया, इनसे क्या होगा। और उसी लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली को एक व्याधि ने पकड़ा है। पेट से निकाल करके उस लोहे के फल का एक बाण बनाया है, जिनसे भगवान श्री कृष्ण के चरण को विधा गया। शाप तो शाप होता है भैया। एक दिन सभी यादव राज्य की मद होकर के हमें राज्य चाहिए, हम राजा बनेंगे, द्वारिका का आधिपत्य हमारा होगा, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, लड़ते हुए, एक दूसरों का विरोध करते हुए उसी स्थान पर पहुंचे और उसी एरिका नाम की झाड़ी को खाड़ करके एक दूसरे को मार मार करके 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। मेरे भाई बहन, आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहने लगे कि उद्धव, आज से 7वें दिन यह पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसलिए उद्धव, आज मैं तुम्हें कुछ उपदेश बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि उद्धव, आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है उद्धव। ऐसे तो संसार में बहुत सी योनियां हैं, लेकिन सबसे अगर कोई प्रिय मुझे योनि है उद्धव, तो मनुष्य की योनि है। मनुष्य की योनि मुझे सबसे अधिक प्रिय है।